त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोण और क्या मिति। त्रि से पता चल रहा है मतलब तीन, कोण मतलब तो कोण ही होता है, कोण तो सबको पता है, कोण ए कोण बी ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज है इसमें कोई कोण है तो ऐसा। मिति यानी माप, जिसमें तीन कोणों की माप हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति 10वीं क्लास के 9th चैप्टर में आता है। 9वीं क्लास में भी है, 10वीं में भी है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी है, तीनों चारों क्लासों में आता है और आगे भी काम आएगा। त्रिकोणमिति किस में हो सकती है? त्रिभुज में हो सकती है। तो आर्यभट्ट ने समकोण त्रिभुज लिया था बहुत पहले। इस समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ठीक है। अपन इसको नाम दे रहे हैं ABC, ये नाम दे दिया अपन ने इसको। इसके ये समकोण त्रिभुज किस भुजा पर है? वैसे इसमें कितनी चीजें हैं? एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, मतलब कितनी चीजें हैं? 6 चीजें हैं टोटल, है ना। और इस पर ये कौन सी भुजा है? 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। ये भुजा क्या कहलाती है? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब आधार। आसन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा त्रिभुज इसके ऊपर बैठा है, मतलब आसन ये है इसकी पूरे त्रिभुज की, इसलिए इसको आसन्न भुजा बोलते हैं। ये वाली भुजा कौन सी है? सम्मुख भुजा, सम्मुख, या इसको लंब भी बोलते हैं। ये खड़ी लाइन है ना, ऐसे आपने खम्बा देखा होगा सीधा खड़ा रहता है रोड पर, ये क्या लंब है, इससे सड़क पर लंब, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लंब। अब ये क्या है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कौन सी भुजा है? सबसे बड़ी भुजा। इसको क्या बोलेंगे? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? कर्ण। अब तीनों के नाम आ गए, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, और 3 कोण हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? 6 चीजें हो गई। अब यदि ये 90 डिग्री कोण है तो दूसरे कोण कितने होंगे? उन कोणों के बारे में अपन अभी पता करते हैं। ये 90 डिग्री है तो अपन को पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है? कोण A प्लस कोण B कोण C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। अब यदि कोण B 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो बचा कितना टोटल? 180 में से यदि 90 डिग्री जाएगा तो बचा कितना? 90। अब ये जो 90 डिग्री है तो इन दोनों को मिलाकर होगा, टोटल 180 है, तो ये 90 हो गया, मतलब ये कोण पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण है। अब इससे छोटे दोनों कोण होंगे, कोण B, कोण A और कोण C, ये छोटे कोण होंगे, ठीक है। ये हमेशा न्यून कोण रहेंगे इससे। अब इसको यदि ये नाम दे दिया कोण 90, अब इसको क्या दे देंगे अपन नाम? थीटा। इसको अपन कोई नाम नहीं दे रहा है अभी, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसको अपन नामकरण करेंगे। अब क्या है? अपन 6 चीजें हो गई। अब इसमें क्या होता है? 6 संबंध होते हैं। संबंध, 6 संबंध होते हैं। पहला संबंध देखो, पहला संबंध क्या है? ज्या। दूसरा संबंध क्या है? कोज्या। तीसरा संबंध क्या है? इसमें स्पर्शज्या। चौथा संबंध क्या है इसमें? कोटि स्पर्शज्या। पांचवा क्या है? व्यूकोज्या। छठा क्या? व्यूज्या।
अब हिंदी नाम तो बोलने में परेशानी आती है इसको, इसलिए आर्यभट्ट ने क्या किया, इसको जिया को क्या दिया, साइनी, साइन, कोसाइन, इसको टेंजेंट, इसको क्या दिया, कोटेंजेंट, इसको क्या दिया, सेकजेंट, सेकेंड, इसको कोसेकेंड। अब इस प्रकार ये नाम हो गए कोसेकेंड। अब कुछ समय बाद इनके भी निकनेम रखे गए। अब इनके निकनेम अपन दोबारा लिखते हैं। इसको बोलने में परेशानी आई तो इसको क्या बोला फिर अपन ने दोबारा, इसको बोला साइन, इसको बोला कॉस, इसको बोला टेन, इसको क्या बोला कॉट, इसको सेक, इसको क्या बोला कोसेक। इस प्रकार 6 संबंध हो गए अपने। अब क्या होता है साइन, साइन के, अब इसमें क्या है, अपन ने एक उसमें टीटा लिया था, इसमें आप ये अपन ने बनाया था, ये अपन ने क्या मुखिया लिया था इसका, इन सब के साथ क्या रखेंगे अपन, टीटा को, टीटा, 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 टीटा और ये टीटा, ठीक है, सबके साथ साइन टीटा, कॉस टीटा, टेन टीटा, कॉट टीटा, सेक टीटा और कोसेक टीटा। ये क्या था, लंब, ये आधार, ये कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है, अब इनके संबंध लिखेंगे अपन। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ एक सूत्र होता है ये वाला, वैसे याद करने के लिए, के ए, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। अब टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। अब कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये दोनों उल्टे होते हैं। कॉट थीटा का मान क्या होगा, कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब बराबर। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, ये क्या होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉट थीटा के बाद आता है सेक थीटा, ये कॉस थीटा का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। इसके बाद क्या आता है कोसेक थीटा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, अब इनके बीच 6 संबंध और अलग तरीके से होते हैं, मैं बताता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा। अब सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कॉस थीटा, ठीक है। और
इसके बाद दो और होते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा एक बटे कोसेक थीटा, कॉस थीटा एक बटे सेक थीटा, टेन थीटा एक बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर एक बटे टेन थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कॉस थीटा, कॉसेक थीटा एक बटे साइन थीटा होता है, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसके बाद एक चीज़ और रह जाती है जो जरूरी है, जैसा मान लो ये लंब है और ये थीटा है, इन दोनों के बीच हमेशा ये आधार होता है और कोण के सामने वाली वजह जो 90 डिग्री कोण होता है इसके सामने वाली वजह ये हमेशा कर्ण होती है, ठीक है, ये वाली वजह कर्ण होती है। इन दोनों कोण के बीच में जो वजह होती है ये आधार होती है और ये लंब होता है। इन दोनों के बारे में यदि पता चल गया तो अपन को लंब के बारे में पता चल ही जाएगा, ये पता होना चाहिए, ठीक है।